नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी जो है आप लोग को पता होगा कि आप लोगों के द्वारा ये ना कहें कि कोर कमेटी के द्वारा या फलाने के द्वारा या किसी के द्वारा, ये आप लोगों के द्वारा जो तमाम सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा पटना में कल अर्थात 18 अगस्त को सुबह 9 बजे पटना के गांधी मैदान में सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों द्वारा एक महा आंदोलन का आगाज़ किया गया है। उसका शंखनाद हो चुका है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे खुशनसीब अभ्यर्थी हैं जो इस पुनीत कार्य में भाग लेने के लिए कोई ट्रेन पकड़ चुके हैं, कोई बस पकड़ चुके हैं, कोई अपनी गाड़ी से और कोई किसी भी साधन से चल चुके हैं। और जो नज़दीक वाले हैं 9 बजे पहुंचना है आपको, तो जो नज़दीक में हैं 3-4 घंटे के रास्ते होंगे जिनके, वो कल भी जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ये आंदोलन की जैसे रूपरेखा रखी गई और आंदोलन का जब निर्णय ले लिया जा चुका है, तो इससे पहले आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैं कोर कमेटी नहीं कहूँगा, लेकिन वह माननीय आदरणीय लोग थे जो इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन लास्टली उन लोगों को भी समझ में आया कि कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ करना। अगर आप कुछ करेंगे तो हो ना हो कुछ मिल जाएगा, और कुछ नहीं करेंगे तो मुझे पहले से पता है कि वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, और ये डेफिनेट ही है, इस बात को आप भी जानते होंगे। तो देख लीजिए, इस में आपको दिख रहा होगा जो सीट मैंने लिखा है, लगभग 60 से 65 हज़ार लोग आंदोलन के पक्ष में बहुत सारे हैं भी और बहुत सारे नहीं भी हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि लोग कहते हैं कि 40,000 सीट बचा हुआ। इसका प्रमाण है आपके पास। प्रमाण इस तरह से है कि ये बातें पेपर में आई है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों कि आप विश्वास करें, सीट कम से कम 60 से 65 हज़ार आपके पास है। जो 94,000 शिक्षकों की बहाली चल रही है अभी छठे चरण में, उसका सेकेंड राउंड काउंसलिंग ख़त्म हो चुका है। फिर भी अभी लगभग 400 से 500 नियोजन इकाई जहाँ कैंसिल हुआ है, वहाँ थर्ड राउंड का काउंसलिंग होना बाकी है। तो आप बोलेंगे कि 65,000 कैसे, जब पेपर में 40,000 लगभग आ रहा है और सबों को पता है। तो देखिए ऐसे, और आप लोगों को इस बातों से घबराना नहीं है। देखिए, अभी जो सरकार ने, आप देखे होंगे कि छठे चरण में स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए कल से ही फॉर्म भरा जाना है, और आप जानते हैं उसमें लगभग 32 से 32 हज़ार लगभग सीट है। और वो कब का वैकेंसी है? वो जो 2011-12 में निकला था ना, वही वैकेंसी है। तो अभी उसमें 30-32 हज़ार सीट खाली है। आप सोचिए कि जो अभ्यर्थी उस समय में फॉर्म भरे होंगे उनके लक में अगर नौकरी नहीं मिला होगा, लेकिन अगर आज फिर से फॉर्म भराया जा रहा है और उसका मेरिट बनेगा, तो वही लोग उसमें जॉब कर पाएंगे जो फॉर्म भर चुके हैं। और इसी तरह से आज आप लोगों को थर्ड राउंड में सरकार भी मजबूर है कि फॉर्म आप लोगों से भराए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई जहाँ अभ्यर्थी तो है ही नहीं, काउंसलिंग कैसे हो पाएगा। तो उसके लिए सरकार को पहले फॉर्म लेना पड़ेगा। इस पे शिक्षा विभाग और सरकार दोनों कार्य कर रही है। हो ना हो, आपका लक अच्छा हो तो इसमें मौका भी मिल सकता है, ये बड़ी बातें नहीं है। तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि 65,000 सीट कैसे, 40,000 सबको पता है। देखिए 65,000 जब 7वें चरण के लिए बहाली आ जाएगी, और ये बातें डेफिनेट मान लीजिए कि 7वें चरण आएगी ही आएगी। और 7वें चरण मेनली स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए आएगा, जो 37,000 के लगभग अभ्यर्थी हैं, हाई स्कूल 10+2 में पास हैं, उनके लिए आएगा। अगर उसमें 1 to 8 के लिए नोटिफिकेशन नहीं दिया और 7वें चरण का ऑनलाइन हो या किसी भी तरह से सरकार अगर बहाली करवा लेती है, तो समझिए कि आप सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी खुद ब खुद 8वें चरण के लिए फेंक दिए जाते हैं। ऐसा अगर आपके साथ हो जाता है तो आप लोग कहीं के नहीं रहते हैं। और अगर इस तरह की बहाली हो जाती है स्टेट वालों का, तो जिनका नियोजन अभी 1 to 5 और 6 to 8 में हुआ है, वही अभ्यर्थी स्टेट में पास होंगे।
तो मैं पूरा 35,000 जो सीट है, लगभग 37,000, मैं पूरा 37,000 न मान के कम से कम 20 से 25,000 तो ऐसे अभ्यर्थी मान सकते हैं कि जो जो हाई स्कूल और 10+2 में पास करेंगे उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो 1 to 5 और 6 to 8 पास करें। ज़रूर होगी दोस्तों, अगर ज़रूर होगी तो वही लोग अभी जो 1 to 5 और 6 to 8 का लगभग 50,000 सीट भरा है, ये वही अभ्यर्थी हैं जो हाई स्कूल 10+2 में भी पास हैं। तो अगर इस तरह की बातें हो जाती है और 7वें चरण उनके लिए आ जाता है, तो उसमें जो अभ्यर्थी का बहाली होगा तो यहाँ से कम 25,000 लोग निकलेंगे, और जब 1 to 5, 6 to 8 से 25,000 लोग निकल जाएंगे तो वो 40,000 और ये 25,000 मिला के 60 से 65,000 सीट आपका बच जाता है। उस दिन आप हाथ मलेंगे लोग। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जब आपके पास समय था तो आपने जागा नहीं, पीछे पछतात होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तब आप पछता भी लेंगे, कितना भी हाथ मल लेंगे आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो 65,000 सीट है ये निश्चित रूप से 7वें चरण स्टेट वालों के लिए। आज तक आप लोग किसी भी शिक्षा से संबंधित अधिकारी हो या मंत्री हो, उनके मुँह से क्या आपने सुना कि आपके लिए 1 to 8 के लिए भी बहाली देगी? देखिए दोस्तों, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो चुका है तो थोड़ा साउंड आवाज़ थोड़ा गड़बड़ होगा, थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे, इसके लिए सॉरी। लेकिन क्या करूं, आप लोगों के लिए वीडियो लाना होता है तो गला ख़राब हो कि तबीयत ख़राब हो उसको न देखते हुए आप लोगों के लिए तैयार रहता हूं। आप लोग भी खुद के लिए तैयार रहें। तो देखिए लीजिए, 65,000 उस तरह से हो गया सीट निश्चित, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और अगर आप फॉर्म आज भर लेते हैं तो जो 65,000 सीट है उस पे तो आप दावेदार होंगे ना। और सरकार की अगर मंशा इतनी ही अच्छी होगी तो इस 65,000 सीट को जोड़ के आपके लिए 7वां चरण हो या 8वें चरण में दे देगी। अगर दे दी तो सोने पे सुहागा, और नहीं दी तो आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है ना। क्योंकि अगर इस 6ठे चरण में आप शामिल हो गए हैं तो कम से कम आप मतलब मेरिट कितना ही बनता हो, थोड़ा दुर्गम इलाका में ही आपको, थोड़ा दूर दराज इलाका में भी नौकरी हो जाए, लेकिन नौकरी तो हो जाएगी ना। लेकिन ये तो दिन नहीं देखना पड़ेगा कि आप 7वें चरण के चक्कर में 6ठे चरण से भी निकल गए। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं लोगों को भड़काने वाले, जो खुद तो डूबे सनम और आपको भी ले डूबेंगे, इसीलिए उस सनम के चक्कर में न पड़े। वैसे बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं, फिर भी कुछ असामाजिक तत्व के लोग हर जगह होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको ये देखना है कि आपके साथ कौन है। आप लोग, मैं ग्रुप में देख रहा हूँ हर जगह कि जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं फलाने चिलाने मतलब जो भी व्यक्ति हैं उनसे कि आप लोग साथ दें। भैया इतना समझ लीजिए कि आपके जो साथ हैं सिर्फ ये समझिए वो आपके साथ हैं, और जो आपके साथ नहीं है उसके बारे में आप सोचिए भी नहीं कि वो मेरे साथ है या नहीं। क्योंकि जीतता वही है जो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखा के युद्ध में जो है आपको लड़ना होगा, और ये युद्ध आपका है। सीटेड दिसंबर जो भी अभ्यर्थी हैं उनका युद्ध है। तो आप ये क्यों चाहते हैं कि फलना आदमी जाएगा या वो जाएगा तो आपकी जीत पक्की हो जाएगी? भगवान आपसे दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं है और आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। कोई आदमी अगर आपको इस तरह की बातें कहता है और आप उसके बातों में आते हैं तो आपके साथ वो धोखा कर रहा है। और आप की देखिए, माँ बाप ने जन्म दिया, शिक्षा आपके गुरु ने दिया, और आप शिक्षित हैं और आज आप टीचर बनने वाले हैं, फिर भी आप पे उस लोगों का हक मतलब चल रहा है जो आप पे चला रहे हैं, जो आपसे कम पढ़े लिखे और कम बुजुर्ग हैं। लेकिन आप उनके ज्ञान का, जो जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया अपने पैर पर खड़ा होने के लिए और अपना डिसीजन खुद लेने के लिए, आप उनका अपमान कर रहे हैं दूसरे की बात सुनकर। अगर आपको खुद लगता है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए तो मेरा भी रिक्वेस्ट है और मानना है कि आप ज़रूर न जाएं। लेकिन अगर आपका दिल थोड़ा भी कहता है कि आपको जाना चाहिए तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए दोस्तों आपको। और अगर आप उनसे पूछ रहे हैं ग्रुप में कि आप भी मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ ये लोग हैं वो लोग हैं और आप क्यों नहीं हैं, आप भी मेरा साथ दीजिए, तो जब तक उनका मन नहीं होगा आप कितना भी चिल्ला लीजिए आपका वो साथ नहीं देगा। आपके सामने
तो मित्रों, आप लोगों से आग्रह है कि अपने माँ बाप का इज्जत करें। उनकी जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं आपसे है उन पर आप पानी ना फेरें, और जो आपसे कम बूझने वाले लोग हैं, बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, उनके बातों में नहीं आए। और आपको निश्चित रूप से बातें अच्छी लगती है, सीट भरपूर है, सीट का आप चिंता छोड़ें। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी मौका मिल सकता है तो आप ले लें, लेकिन अभी नहीं लेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत दिनों तक इसके लिए वेट करना पड़ सकता है। और जिस दिन रही 7वें चरण की बात, तो किसी को कौन रोकता है। 7वें चरण में भी हम लोग उन लोगों का साथ देंगे, डट कर के साथ देंगे, उनके साथ मुकाबला करेंगे जब तक हम लोगों को मौका नहीं मिल जाए। अभी आपके सामने जो है उसके साथ आप ज़रूर खड़े हो जाएं। देखिए दोस्तों, आप जितने भी सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं, आशा करते हैं ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और आपको अगर पसंद आई, आपके काम की चीज़ है, तो जो भी सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी किसी के चक्कर में पड़े हैं, किसी के बातों में पड़े हैं, उन तक आप शेयर करें, उन तक ये बातें पहुंचाएं, उनको मोटिवेट करें। वो सिर्फ कुछ जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं उनके चक्कर में आकर के ये डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे नहीं जाना है। कल का युद्ध आपका युद्ध है, किसी दूसरे का नहीं। कल विजय उन्हीं को मिलेगा जो वहाँ जाएंगे। और वहाँ जाएंगे कौन? आप तमाम सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके लिए कोई युद्ध लड़के आपको विजय नहीं दिला सकती है दोस्तों। इसीलिए आपको जाना है। आप जितने भी सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी है, ये प्रण लें कि आप वहाँ जाएं, और जब तक आपकी मांग पूरी न हो तब तक वहाँ डटे रहें, हटने का नाम न लें। तो हम लोग कल मिलते हैं। यह अंतिम मैसेज होगा आप लोगों के लिए, पटना की धरती पर गांधी मैदान में सुबह 9 बजे। ये दोस्तों, जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं, इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। हर एक अपडेट सबसे पहले आपको एकदम सटीक ढंग से दी जाएगी। टेलीग्राम में आप लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली नाम से सर्च करेंगे, आपको इस टाइप का लोगो देखने को मिलेगा। उस ग्रुप से आप लोग ज्वाइन कर लें। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को बातें पसंद आई होगी। मैं कुछ ऐसे वीडियो और ऐसे फ़ोटो दिखाता हूं जो बिहार के प्रत्येक लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में, 38 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से बैठक की गई है। ये आंदोलन इतना सुनियोजित ढंग से रखा गया है, किया गया है कि इसके सफल होने का लगभग 99% चांस है, और असफल होने का सिर्फ 1%। और असफल भी होता है तो सिर्फ आपके इस रवैये के चलते कि आपने ध्यान नहीं दिया, और सफल होता है तो सिर्फ आपके कारण। तो आप लोग इस बात पर ध्यान रखें। इस चीज़ को आप मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो जितने भी देख रहे हैं वो हमारे ही भाई लोग हैं जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी जगह पर आंदोलन की रूपरेखा पहले ही तय कर ली गई है। पहले ही बैठक करके सभी लोग ये बातें तय कर लिए हैं कि किस तरह से हम लोग आंदोलन में सफल होंगे और कैसे पटना पहुँचे। बहुत सारे लोग मधुबनी से निकल भी गए हैं, मतलब मधुबनी से ट्रेन से सभी लोग निकल गए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से निकल गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपका दिन शुभ हो। आशा करते हैं हम पटना में ज़रूर मिलेंगे और उधर से कुछ अच्छी खबर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।